کہ 19,60,000 में हम विला बना करके दे रहे हैं। अच्छा जी अच्छा, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है? प्लॉट की कॉस्ट शामिल है 9.5 लाख, फिर लीज की कॉस्ट शामिल है, एनओसी पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट शामिल है, फिर डिमार्केशन की कॉस्ट और अदर चार्जेस और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट सब शामिल है। और इसमें और अच्छा मज़े की बात, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे खुसूसी नशरियात, लाइव नशरियात बाखबर पाकिस्तान। बाखबर पाकिस्तान का ये खासा रहा है कि हम तमाम ही मौज़ूआत पे बात करते हैं। अभी इलेक्शन गुजर के गए हैं, हुकूमत अभी तक बन नहीं पा रही। दुआ है परवरदिगार से कि बन जाए, ऊँट किसी करवट बैठ जाए और हमें ऐसा हुक्मरान मिले जो पाकिस्तान की बात करे, जो आवाम की बात करे, जो गुर्बत का ख़ात्मा करे, जो परेशानियों से पाकिस्तान को निकाले। क्योंकि इस वक्त हमें यकजा होना है, हमें बंद मुट्ठी होना है, हमें एक होना है। जब हम एक हो जाएंगे तो यकीन कीजिए परवरदिगार की रहमतें नाजिल होंगी। वो कहते हैं ना कि हुक्मरान अच्छा हो तो आवाम का ख्याल किया करता है और आवाम को भी अच्छा रहना है कि हुक्मरान अच्छा मिले। नाज़रीन किराम, आज गुफ्तगू कम करूँगा इसलिए कि जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और बिल्डर्स लाइन में कम अरसे में इतनी इज़्ज़तें हासिल कर ली, इतना मुकाम हासिल कर लिया, मैं हैरान हूँ। आप भी हैरान होंगे जब मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँगा। प्रॉपर्टी बैंक का नाम तो आपने सुन रखा होगा। प्रॉपर्टी बैंक के CEO हैं जो कि आज अपनी मिसिस के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनकी मिसिस के साथ मैं आपको तारुफ करवा दूँ। सैयद मोहम्मद मिसिस रेहान। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। इनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है CEO हैं, खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, नौजवान हैं, यूथ को बड़े करीब से देखते हैं और गुर्बत का सफ़र तय करते करते बुलंदियां हासिल की, आज एक नाम, एक मुकाम हासिल किया। सैयद मोहम्मद रेहान। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करें क्योंकि उनको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी। क्योंकि शोहर अच्छी बातें करता है तो बेगम को एक हिम्मत मिलती है। लेकिन माशाल्लाह से भाभी खुद एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। रेहान भाई, आप देख रहे हैं, मुल्की हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं कि हमें तलाश है वज़ीर आज़म की। वो तलाश कैसे ख़त्म होगी और आप क्या कहना चाहेंगे? एक आवाम को कोई अच्छा मैसेज देना चाहें, हुक्मरानों को मैसेज देना चाहें, फिर गुफ्तगू का आपसे आगाज़ करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए काम आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझें। इब्रार भाई, आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके नाज़रीन को प्रॉपर्टी बैंक की तरफ से, मेरे और मेरी मिसेस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वंस अगेन हमें इनवाइट किया। और मैं आपको बात बताता चलूँ कि आपको और आपके तवज्जो से नाज़रीन इकराम को कि जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि तमाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करूं, जहाँ से गुज़रता था कि इनके लिए खाना करूं, इनके लिए मकान नहीं, इनके लिए घर करूं, और फिर जब मैं सक्सेस होऊंगा तो इनके लिए हज पर भेजूंगा, उम्रे पर भेजूंगा। ये मेरी नीयत थी। जब अल्लाह पाक ने इस काबिल किया तो देखें, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, आपके अमल का दारो मदार नीयत पर है। आपकी नीयत साफ़ हो, आपके दिल साफ़ हो, आपके करने की एक जुस्तजू हो, तो रब्बुल आलमीन भी आपके लिए आसानी पैदा करना शुरू कर देता है। मैं जब फ्रांस में था, आपको तो पता है मेरा ज़्यादा अरसा फ्रांस में ही गुजरा। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ रब्बुल आलमीन ने मुझे चुना इस काम के लिए, मेरे दिल में डाला कि जितनी मेहनत आप यहाँ करते हो अपने मुल्क को कौम के लिए अगर करोगे तो आपकी बचपन का ख्वाब और जो आप लोगों अपने मुल्क के लिए आप कर सकते हैं। तो फिर मैं सब छोड़ करके यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर के मैंने देखा कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, किसी के पास रेंट नहीं है, अपना छत नहीं है, मकान नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से कहाँ जा चुका है, और लोगों के लिए खाने को नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जॉब नहीं है। तो हर तरह से एक हजान साथ था। उसमें हमने एक प्लान बनाया
ہمارے پارٹنر وسیم بھائی ان کے ساتھ مل کر کے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں. میں نے وسیم بھائی کو ایک اپنا بچپن کا خواب بتایا کہ یہ میں یہ سوچتا تھا آخر میں کہ حج کرواؤں عمرہ کرواؤں. تو انہوں نے کہا کہ آج کل اس مہنگائی کے دور میں اگر ہم کسی کو ایک چھت بھی دیتے ہیں تو یہ حج عمرے سے کم نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد پھر ایک اسٹریٹجی بنائی کہ کم سے کم لوگوں کے پاس اپنا گھر ہو تاکہ وہ آج نہیں تو کل اپنے گھر میں رہیں. اس اسٹریٹجی سے ہم نے کام اسٹارٹ کیا. اب یقین کریں گے 2 پلاٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس وقت اپروکسیمیٹلی کوئی 8,000 سے زیادہ ہم لیز پلاٹ لوگوں کے تمام جو ہمارے کلائنٹ ان کے حوالے کر چکے ہیں. اچھا. اب ہمارا پروگرام ہے کہ کم سے کم ایور گرین ولا کا ہم نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے. اس وقت ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کم سے کم اسٹارٹنگ میں 10,000 ولاز ہم ان کے ہینڈ اوور کریں. اچھا. اور اس میں آپ کو سن کے خوشی ہوگی آپ کو اور آپ کے ناظرین کو کہ ولا کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے لگ بھگ کچھ 34 سے 35 لاکھ روپے کی کاسٹ آتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیمنٹ کی قیمت کہاں جا چکی ہے, سریا اور مہنگا ہو گیا ہے, اور بجری اور لیبر کاسٹ وہ سب اگر ہم ملائیں تو 80 اسکوائر یارڈ پر پری کاسٹ کا اگر ہم بنائیں تو وہ پلاٹ کی قیمت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے 9.5 لاکھ روپے کا لیز پلاٹ ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد اس کی لیز کی کاسٹ ہے, این او سی فار کنسٹرکشن جو لینڈ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے اس کی کاسٹ ہے, پھر اس کے بعد ڈیمارکیشن کی کاسٹ ہے, پھر ادر ایکسپینسز ہیں. پھر 80 گز کے اوپر اگر آپ پری کاسٹ پر بھی اگر آپ گھر بناتے ہیں تو 3,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے 19,44,000 کی کاسٹ آتی ہے صرف اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے. اور جو پلاٹ ہے اور تمام ایکسٹرا چارجز ہے تقریباً 14 سے 15 لاکھ روپے, یہ 34 سے 35 لاکھ روپے کی کاسٹ آتی ہے 80 گز کے اوپر. بٹ ہم نے کیا کیا کہ کیونکہ ہمارا مشن ہے پراپرٹی بینک کا ایک نصب العین ہے, تو اس کے مطابق ہم کوئی 40 سے 50% اس کی کاسٹ ہے ہم خود بیئر کرتے ہیں کہ 19,60,000 میں ہم ولا بنا کر کے دے رہے ہیں. اچھا جی اچھا. اس میں کون کون سی کاسٹ شامل ہے؟ پلاٹ کی کاسٹ شامل ہے 9.5 لاکھ, پھر لیز کی کاسٹ شامل ہے, این او سی پر کنسٹرکشن کی کاسٹ شامل ہے, پھر ڈیمارکیشن کی کاسٹ اور ادر چارجز اور کنسٹرکشن کی کاسٹ سب شامل ہے. اور اس میں اور اچھا مزے کی بات اس میں کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہے. جو آج کل کی جو سوسائٹیز ہیں نام نہاد میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ 40 سے 50 لاکھ لیتی ہیں صرف پلاٹ کے, اور 20 سے 22 لاکھ سے 24 لاکھ لیتے ہیں ایکسٹرا چارجز ڈیولپمنٹ چارجز. اس میں کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نہیں. اچھا واہ زبردست. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری اور پراپرٹی بینک کی. چھوٹی سی کوشش تو پراپرٹی بینک کی ہے. ناظرین کرام میں نے خود دیکھا کہ اسٹرکچر بن جاتا ہے. آپ جب کسی بھی آفس جاتے ہیں بلڈرز کے تو وہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے, یہ بنایا جا رہا ہے. لیکن میں اگر آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا سکوں وزٹ, جو گھر کا وزٹ ہم نے خود اس کو شوٹ کیا, تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو دکھایا جائے کہ یہ جو بنایا گیا ہے. ریان بھائی دیکھا جا رہا ہے, ذرا بتائیے گا کیا کیا ہے اس میں؟ 2 روم ہیں اس میں اور اس میں ٹینکر ہے پانی کا, تھوڑا بتائیے گا ناظرین. جی بالکل. 80 اسکوائر یارڈ ہے جس میں 720 فٹ ہوتے ہیں. اس میں 2 روم ہیں. اچھا یہ اس کا لاؤنج ہے, واٹر ٹینک ہے. ٹھیک ہے, یہ لاؤنج ہے. یہ پہلا روم ہے. یہ پہلا روم ہے. ٹھیک ہے, 12x12 کا. اس کے بعد یہ سیکنڈ روم ہے 12x12 کا. اس کے بعد یہ اسٹور ہے. اچھا اسٹور بھی 80 گز میں آپ نے دیا ہوا ہے. جی اسٹور ہے. پھر اس کے بعد کچن ہے. بہترین, زبردست. اور اس کے ساتھ ہی یہ واش روم ہے اور یہ ٹیرس ہے, اور اس میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بھی ہے. اچھا زبردست. دیکھیں ناظرین کرام یہ دکھایا جا رہا ہے جو انہوں نے بنایا ہے. اور ڈیلیور کتنے کر چکے, کتنے گھر ڈیلیور کر چکے ہیں آپ ابھی تک؟ اس وقت کوئی 300 سے 350 کی ہماری اس کی بکنگ ہے. تمام پلاٹس کا لیز پر جا چکے ہیں. اس میں بہت سارے جو ولاز ہم ڈیلیور کر چکے فیملیز کو. اگر آپ ہماری پراپرٹی بینک کے یوٹیوب چینل پر جائیں تو ساری ڈسکرپشن اور ڈیٹیل ویڈیوز کے اوپر موجود ہیں. اور کوشش میں ہم لگے کیونکہ ہم نے ابھی لانچ کیا ہے, بٹ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آلموسٹ کوئی 7 سے 8 مہینے میں یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 ہزار ولا ہم نے بنا کر کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کرنا ہے. وہاں بھی آپ نے باتیں سنی جان بھائی کی, سنتی رہتی ہیں گھر میں بھی سنتی رہتی ہیں. گھر میں یہ آپ ان کی سنتے ہیں یا یہ آپ کی سنتے ہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کی سنتے ہیں. اسی میں گزارا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے بھی آپ ہماری مہمان تھیں جو ہم نے ربی لیول کی ٹرانزیشن کی تھی, اس میں بھی آپ تشریف لائی تھیں. میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ دوبارہ K21 نیوز کا حصہ بنی. بھابھی آپ بھی
इस सोशल एक्टिविटी में रेहान भाई के साथ मौजूद रहती हैं, पेश रहती हैं, या अपने काम को आप देखती हैं, हाउस वाइफ को ज़्यादा तरजीह देती हैं, या आप भी चाहती हैं कि मैं कुछ करूं? नहीं, मैं भी चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ कुछ करूँ। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जो है जुड़ी रहूँ। जिस तरह ये लोगों की खिदमत करते हैं हर तरह से, मैं भी इनके साथ पेश रहूँ। फिर मेरा अपना एज अ हाउस वाइफ मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, उनको भी देखना पड़ता है, ज़ाहिर उनको भी देखते हैं माशाल्लाह से। और मेरा अपना ब्रांड है अदन के नाम से, उसको भी मैं देखती हूँ और घर को भी देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिला जुला के चलती हूँ मैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे देखते हैं कि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, ख़वातीन तो गहरी नज़र होती है उनकी, क्योंकि घर में तो शोहर नहीं होते, बेगम नहीं होती हैं, बिल्कुल बेगम जो टीवी लगा के बैठी हुई होती हैं, ठीक है, और देख रही हैं आप मुल्क की सियासी सूरत हाल को आप देख रही हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सा वज़ीर आज़म आना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेके आए? मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे वो वज़ीर आज़म बन गया है जो हमारे अवाम की खिदमत करे। बिल्कुल। ये जो बातें सब करते हैं बड़ी बड़ी, मगर अमल कोई नहीं करता। बिल्कुल। जो आप हालात देख रहे हैं, महंगाई जो जा रही है, इसमें मैं चाहती हूँ वो वज़ीर आज़म बन गया है जो वाकई हमारे लिए पुरखुलूस हो और जो हमारे लिए कुछ करे। ये तो नहीं कि हम लोग, क्या हालात हैं आपके सामने, मुल्क के क्या हालात हैं, लोग बेचारे परेशान हाल हैं, टेंशन इतनी क्रिएट हुई है, बस वो आए वज़ीर आज़म बनकर जो हमारे लिए अच्छा साबित हो। चले वो तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह, कुछ ही दिनों में नाज़रीन देखेंगे इंशाल्लाह। घर जो दे रहे हैं आप लोग 19,60,000 का, इतनी कम कॉस्ट है इसकी कि अगर हम कैलकुलेट भी करें तो इतने का नहीं बनता। हमने देखा भी, और हमने देखा भी नाज़रीन कराम कि जो इन्होंने वादा किया उसे पूरा किया और पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप समझते हैं कि अभी भी कुछ पैसे कम होने चाहिए? मेरे ख्याल से तो कम हो नहीं सकते, बढ़ सकते, क्योंकि आजकल 80 गज़ का घर 80-90 लाख का मिलता है बिल्कुल अमूमन। अगर हम छोटे इलाके में औरंगी टाउन, न्यू कराची में भी जाएँ तो वहाँ भी इतने का ही घर मिलता है, इतने का ही मिलेगा। बिल्कुल। तो आपकी मुशावरत से इन्होंने इस चीज़ को देखा, ऐलान किया, आपसे पूछते हैं, मशवरा लेते हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, आपस में हम दोनों मशवरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हर चीज़ में हम लोग मशवरा करते हैं एक दूसरे के साथ। और आपके सामने आपने खुद देखा है कि किस तरह से लेके चल रहे हैं, तो ये तो आप खुद भी इस चीज़ का आप इल्म रखते हैं कि जो हालात हैं उसमें इतनी कम कॉस्ट में बनाना और देना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो है। नाज़रीन कराम, रेहान भाई की जानिब चलते हैं। रेहान भाई, अमूमन हमने देखा कि जब भी कोई नया बिल्डर्स नमूदार होता है, अगर उसकी कोई छोटी मोटी या बड़ी जगह भी होती है तो आप फ़ौरन लैंड ग्रैब पर अपना डेरा डाल देते हैं, तो ऐसी मुश्किलात का आपको भी सामना करना पड़ा? इब्रार भाई, इरशाद बारी ताला है कि इन्नमाल उसरा युसरा, हर मुश्किलात के बाद आसानी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मुश्किलात आई हैं। अब ये तो नहीं कि मुश्किलात से मैं डर के भाग जाऊं या मैं कि राह फरार इख्तियार करूं या मैं भी मुल्क को छोड़ के चला जाऊं। नो, नॉट एट ऑल सर। मुश्किलात आई हैं आपकी ज़िंदगी में, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, बट उसको किस तरह से फेस करना ये हमारे आप के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा। हमें एक अल्लाह पाक ने एक कुरान पाक की सूरत और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक मॉडल हमें दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि कुरान पाक को हम रखते ज़रूर है, मगर ना पढ़ते हैं ना उसको समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नाजरीन से कि कुरान पाक को पढ़ें और तिलावत करें और समझें, उसको समझने के लिए भेजा गया है। जैसे मैंने आप आयत का जिक्र किया, मुश्किलात बिल्कुल आई हैं, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर आए, लैंड माफिया, भत्ता माफिया, बहुत कुछ चीज़ों को मैंने फेस किया। बट मैं यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। कौन कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे इदारे काम नहीं करते? बिल्कुल झूठ। आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से भी कि जो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी है उसको भी आप पेश करें, दिखाएं। सिर्फ एक अपने नेगेटिव अपना पोर्शन आप दिखाते हैं। मैंने आप ही के चैनल पर दो रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से और अरबाब इख्तिदार से कि जो लैंड ग्रैबर, भत्ता माफिया और जो कब्ज़ा माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विद इन 15 डेज़ के अंदर उसके खिलाफ अपने लैंड डिपार्टमेंट ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उसके ऊपर अमल करते हुए फौरी एक लेटर इशू किया। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को लेटर दिखाया जा सके कि लेटर देखिए कि फ़ौरन K21 न्यूज़ के प्रोग्राम
रबी लेवल की जो ट्रांसमिशन थी उसमें जी हमने बाकायदा ऐलान किया, तो इदारों ने K21 न्यूज़ की आवाज़ बने। बिल्कुल और ये बिल्कुल लेटर आप नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये K21 न्यूज़ पे जब रेहान भाई आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था, तो इदारों ने रेहान भाई की बात को सुना, K21 की आवाज़ बने और लेटर आप बिल्कुल देख रहे हैं। जी रेहान भाई, ये बताइएगा इस लेटर के हवाले से। बिल्कुल फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया गया और फिर एक लेटर जारी किया गया सुजानी टाउन पुलिस स्टेशन को। फिर वहाँ से तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तमाम लैंड ग्रैबर्स बिल्कुल और लेटर बर्तन नाज़रीन आप माफिया के देख रहे खिलाफ हैं, लेटर कार्रवाई की हमारा। और सबको गिरफ्तार किया गया। इसके लिए मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपना थैंक्स कहना चाहूँगा। और सेकंड, ये मैंने अपील किया था अरबाब इक़्तिदार से कि जो अपना पाकिस्तान में जिस तरह KPK और पंजाब में जो तमाम अपना प्रॉपर्टी के जो रिकॉर्ड्स हैं कंप्यूटराइज हैं, उसी की तर्ज पर सिंध पर खुसूसन कराची में तमाम प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाए। और मनोहन उस पर अमल दरामद करते हुए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सिटिंग गवर्नर कामरान टुसीरी साहब को कि 1 फरवरी 2024 को उन्होंने एक बिल पास किया है जिसके मुताबिक तमाम कराची के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। ना सिर्फ रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया गया बल्कि तमाम लीज के प्रोसेस को और तमाम जो चीज़ें उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया। रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, प्रॉपर्टी बैंक के आप CEO हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।